वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं रचना 2 के पेपर का ब्लूप्रिंट का एनालिसिस। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था पेपर 1 का एनालिसिस ब्लूप्रिंट का। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है हर एक सीरियल नंबर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें जो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो वो जो है फिक्स है हर क्वेश्चन का। तो वो जो है कहा दिया होता है ब्लूप्रिंट में। तो वो ब्लूप्रिंट का होती है एनसीआईएसएम के सिलेबस कॉपी में जो है ब्लूप्रिंट होती है। अब अगर आप इसको देख के पढ़ोगे तो आप इजीली जो है पास हो सकते हो, डिस्टिंक्शन ला सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है तो वो जो है फेल हो जाते हैं। तो आपको जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इसमें जो है कैसे होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 4 एलएक्यू आते हैं और 8 एसीक्यू आते हैं। 4 एलएक्यू 10-10 मार्क के आते हैं, उनके होते हैं 40 मार्क्स, और 8 एसीक्यू आते हैं 5-5 मार्क के, तो उसमें होते हैं 40 मार्क्स, 20 मार्क के एमसीक्यू, ऐसे 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी सबसे पहले जो है एलएक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये कितने आते हैं? टोटल 4 आते हैं हमारे एलएक्यू, टोटल 40 मार्क्स के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है एलएक्यू का, वो कौन से टॉपिक्स में से आता है? कोष्ठ एवं आशय शारीर और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 टॉपिक्स में से जो है आने के 100% वही वही से आएगा ये फर्स्ट एलएक्यू। और मैक्सिमम चांसेस है वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में से आए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स के बाहर नहीं आएगा फर्स्ट एलएक्यू। अभी सेकंड जो एलएक्यू है वो कहाँ से आएगा? प्रमाण शारीर या फिर मर्म शारीर में से। लेकिन ये जो है मैक्सिमम 99.9% क्वेश्चन जो है मर्म शारीर से आने वाला है। मर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो, और कोई तो एक क्लासिफिकेशन या फिर एक मर्मा जो है डिटेल में, ऐसा मिक्स क्वेश्चन आता है मर्म शारीर का 99% टाइम्स। तो अगर आपको चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं इन टॉपिक्स में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये हुआ सेकेंड एलएक्यू का। अभी थर्ड एलएक्यू कहाँ से आएगा? सीरा, धमनी, स्रोतस शारीर, ये 3 टॉपिक्स आयुर्वेद के, और एक मॉडर्न टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें जो हार्ट, पेरिकार्डियम, ये सब है। तो मैक्सिमम आने का चांसेस जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से है, लेकिन इन टॉपिक्स में भी आ सकता है। लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ के तीसरे टॉपिक्स में से नहीं आ सकता है थर्ड एलएक्यू। और फोर्थ यानी कि लास्ट एलएक्यू जो है 10 मार्क का क्वेश्चन, वो कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर और सेंसरी ऑर्गन्स में से आएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेंसरी ऑर्गन्स है, या फिर मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, सेंसरी ऑर्गन और इंद्रिय शारीर दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये हुआ सारे के सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। आपको जो है सिलेबस कॉपी को देख के और ये ब्लूप्रिंट को देख के पढ़ना है। आपको जो है ये ब्लूप्रिंट का प्रिंट या फिर लिख के लेना है, और आपने जो टॉपिक कवर किया उसको जो है ऐसे करना है। तो आपका जो है ट्रैक भी रहेगा सारा का सारा। 2 पेजेस बस आपको ये आपके वॉल पे चिपकाने हैं, और डेली जो है ऐसे 2 पेजेस चिपकाए तो कौन सा टॉपिक हो गया, आप इसको पूरा का पूरा 100% सिलेबस का एनालिसिस आप कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे एसीक्यू के बारे में। अब एसीक्यू जो है टोटल कितने आते हैं? 8 एसीक्यू आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स होते हैं इसके लिए। 8 के 8 एसीक्यू के टॉपिक्स हमारे पास जो है फिक्स है कि कौन सा सीरियल नंबर का क्वेश्चन कौन से एसीक्यू से आने वाला है। तो आप जो है इम्पोर्टेंस भी जान सकते हो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो एसीक्यू है, और ये सबका जो है प्रूफ मैं आपको एंड में दूंगा। मैं जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, एलएक्यू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो है इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए। ये ब्लूप्रिंट जो है फॉलो होती है, उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। फर्स्ट जो है कोष्ठ शारीर या फिर अक्षय शारीर या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में से फर्स्ट एलएक्यू आता है। इसमें जो है मैक्सिमम चांसेस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो है एलएक्यू आया था, तो एलएक्यू आने के चांसेस कम है, ये आने के चांसेस। लेकिन कोष्ठ के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस जो है ज़्यादा है, आशय शारीर पर भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है प्रमाण शरीर और मर्म शरीर पर। वे ऊपर जो है एलएक्यू में भी मर्म शरीर पर क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर भी जो है मर्म शरीर पर क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन जो है सीरा, धमनी, स्त्रोतस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स में से थर्ड क्वेश्चन आ सकता है। और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें जो है करना है आपको। किसी भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ सकता है, कि ऐसा कोई नहीं है कि चारों में से इस पर जाने के चांसेस ज़्यादा है। स्त्रोतस भी पूछा गया है, धमनी, सीरा और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी। फोर्थ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम पर आने वाले हैं। इनसे जो है एल क्यों नहीं आते हैं, तो इस पर जो है 3 ऐसे क्यों आते हैं। कौन से? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीनों क्वेश्चन जो है ये 2 टॉपिक्स पे ही आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। तो ये हुआ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे क्यों का, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
अभी जो है 7th क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आने वाला है, फिक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आएगा, कहीं और से नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। तो ये जो है 100% फिक्स क्वेश्चन है 7th ECQ। और 8th यानी कि लास्ट ECQ आने वाला है आपका कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर या फिर सेंसरी ऑर्गन मॉडर्न में। और ये जो है ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा है, कला से पूछा है, इंद्रिय से पूछा है, त्वचा से पूछा है और सेंसरी ऑर्गन से भी पूछा है। तो ये हुआ ECQ बारे में। आपको जो है ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इसका जो है मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इधर पे देख सकते हो, ये जो है 19 मार्च 2025 को यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था RGHS में कर्नाटका का। तो इसमें जो है ये ब्लूप्रिंट है पेपर 2 का। ब्लूप्रिंट जो है फॉलो हुई है नहीं, देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से फर्स्ट क्वेश्चन आया है। दूसरा जो है मर्म है, मैंने बोला है मर्म का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और एक मर्म डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से आया है, तो वो भी फॉलो हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है सेंसरी ऑर्गन से आया है, ये भी फॉलो हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। BCQ में देखेंगे, ECQ में जो है देखो मैंने बोला कि ऊपर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आया, तो इधर जो है पोस्ट पे आएगा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। फिर यहाँ पर फिर से मर्म देखो, यहाँ पे देखो स्त्रोतस, मैंने बोला था स्त्रोतस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, धमनी, सीरा सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो है यूरिनरी सिस्टम, मैंने बोला था ये तीन क्वेश्चन जो है ये 2 टॉपिक्स में से आते हैं, रेस्पिरेटरी यूरिनरी। तो आपको परफेक्ट करने हैं। और उसके बाद में जो है ये यूटेरस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बताया था फिक्स क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आने वाला है 7th ECQ। और 8 जो है लास्ट वाला कला शरीर से। तो आप देख सकते हो 100% जो है ये फॉलो ही हुआ है इधर पे। तो आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। अभी अभी जो है टोटल हमने देखे ELQ 4 आते हैं। तो ELQ जो है सारे M के पॉइंट्स में से आते हैं। M के और D के पॉइंट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं मैं आपको बताऊँगा आगे। अभी और 7 ECQ जो है वो भी M के पॉइंट्स में से आते हैं। बस एक ECQ यानी कि 5 मार्क्स का बस D के क्वेश्चन आता है, यानी कि डिज़ायर टू नो। M के मतलब मस्ट नो, और ये होता है डिज़ायर टू नो, डिज़ायर टू नो होता है। अभी ये M के और D के क्या होते हैं देखेंगे। तो आपको जो है पास होना है तो M के टॉपिक्स आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे। तो जो M के और D के क्या होता है, देखो सिलेबस कॉपी आपकी ऐसी होती है, इसमें जो एक एक पॉइंट ऐसे डिटेल में दिया होता है। तो M के जो है ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, वो ये होते हैं M के। और D के पॉइंट्स यानी कि ये इन पॉइंट को हम बोलते हैं D के, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको जो है M के टॉपिक सारे के सारे जो है कवर करने हैं, जिसमें आपसे ये लिखे सारे ऑल 4 और ECQ कितने 7 आने वाले हैं। और D के पॉइंट्स में से जो है सिर्फ एक ECQ आने वाला है। तो आपको जो है ये पूरा कंप्लीट करना है, फिर बाद में ये से D के पॉइंट देखने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो आपको जो है मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के और सारे पेपर्स के जो है ब्लूप्रिंट में लाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। आपको अगर पास होना है, डिस्टिंक्शन लाना है, तो जो भी लोगों ने ये सब नहीं देखा है, तो अगर बहुत होशियार है तो वो पास हुए हैं, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और ये देख के नहीं पढ़ा तो पास होना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको जो है सारा पढ़ना चाहिए, लेकिन जो है अगर एग्ज़ाम का टाइम पास में आया तो पास होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो। इसीलिए आपको जो है ये इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।